ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी या आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में एक बहुत विशेष बात यह है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि प्रत्येक एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा आराधना की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी की तिथि। लेकिन रंग भरी एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भी बहुत विशेष होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन मतलब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार विवाह के बाद काशी नगरी में लेकर आए थे और तब उनके भक्तों ने रंग और अबीर से उनका स्वागत किया था। और इस वजह से इस एकादशी को आमल की एकादशी के साथ ही रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और काशी नगरी में इसी दिन से मतलब रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली का प्रारंभ हो जाता है और पूरे 6 दिनों तक होली का ये उत्सव चलता है। तो फाल्गुन मास की आमल की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है भगवान शिव और माता पार्वती और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस बार इस एकादशी को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं। कब हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, 2 मार्च को या 3 मार्च को? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आमल की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से पूजा आराधना करें और आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप आमल की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि आमल की एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आमल की एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 मार्च को सुबह 6:39 पर, मतलब 2 मार्च को सूर्योदय से पहले आमल की एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तिथि समाप्त हो रही है 3 मार्च को सुबह 9:12 पर। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के ये प्रश्न है कि हमें व्रत कब करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार जब हम एकादशी का व्रत करते हैं और 2 दिन की एकादशी की तिथि आपको प्राप्त हो जाती है, जैसे कि 2 दिन सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि व्याप्त हो, तो हमें दूसरे दिन की एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी है, यानी कि 3 मार्च को द्वादशी के साथ एकादशी है। इसलिए 3 मार्च 2023 को शुक्रवार के दिन आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि 2 मार्च को एकादशी का व्रत क्यों नहीं कर सकते, इस दिन भी सूर्योदय काल में एकादशी तिथि व्याप्त है और पूरे दिन की एकादशी है, फिर इस दिन हमें एकादशी का व्रत क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, 2 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है, मतलब 6:39 तक दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो दशमी युक्त एकादशी होगी, जो कि बिल्कुल भी शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं मानी गई है व्रत के लिए। तो इसलिए 3 मार्च 2023 को द्वादशी युक्त एकादशी का हम व्रत करेंगे और 4 मार्च को इस व्रत का पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 मार्च को सुबह 9:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 मार्च को सुबह 11:43 पर। और हाँ, जैसे कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं, तो हरिवासर 3 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में 4 मार्च को सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त बीतने के बाद करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। और मान लीजिए कि आप इस शुभ मुहूर्त में, जो मैंने आपको बताया, इस समय में आप पारण नहीं कर पाते हैं,
तो भी 4 मार्च को सुबह 11:43 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले आप अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। और अब बात करते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप 3 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो 2 मार्च को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। जैसे जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मसूर की दाल, चावल, साग, टमाटर और मूली, बैंगन, गाजर इत्यादि चीजें दशमी तिथि के दिन सेवन नहीं करनी चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप सूर्यास्त होने के बाद दशमी तिथि के दिन कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध इत्यादि चीजें ले सकते हैं। अन्न और नमक का सेवन दशमी तिथि के दिन उन्हें नहीं करना चाहिए, जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। और भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम होते हैं। और जैसे कि एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मतलब सूर्योदय होने से बहुत पहले उठ जाते हैं, ताकि सही समय पर स्नान इत्यादि करके और पूजा आराधना हम भगवान श्री हरि विष्णु की कर पाए, सूर्यदेव को जल दे पाए। और जो भी हमें पूजा करनी होती है, मंत्र जप इत्यादि करना होता है, वो हम जितनी जल्दी कर लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का विधान बताया गया है, जैसे कि पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये सबके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में जब हम स्नान करते हैं तो अपने स्नान के जल में पहले गंगा जल मिलाकर और फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भरकर उसी जल से स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर स्नान करते हैं तो पवित्र नदी में स्नान के समान ही आपको पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अब देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तब सूर्यदेव दिखाई नहीं देते, तो क्या हम उन्हें जल दे सकते हैं? जी हाँ, जब भगवान सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं उस समय भी भगवान सूर्यदेव का अपने मन में ध्यान करके आप उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए और उसके बाद जब सूर्यदेव उदित हो जाते हैं तो उन्हें देखकर उनके दर्शन करके भी जल दे सकते हैं। दोनों ही तरह से जल दिया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को विराजित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या न लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे पहले पूजा में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद हम व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। चाहे तो आप मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करके और संकल्प लीजिए कि आज आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि जो भी विग्रह आपके पास है भगवान श्री हरि विष्णु का, चाहे शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, या कोई भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या फिर केसर मिश्रित दूध से, या शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, उसी से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तु, उससे भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में यज्ञोपवीत अवश्य अर्पित किया जाता है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हर बार हमें यज्ञोपवीत खरीदना चाहिए, तो देखिए, यज्ञोपवीत अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो जो यज्ञोपवीत आपने पिछली बार पूजा में प्रयोग किया था, उसी पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देकर फिर से आप उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को धारण करवा सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी यज्ञोपवीत ना हो तो ऐसे में जो कच्चा धागा होता है, कलावा, आप उसमें से भी तोड़कर और यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए, यज्ञोपवीत का स्वरूप मानते हुए कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि आज पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास 5 प्रकार के फल हो या जो भी ऋतु फल हो तो भगवान श्री हरि विष्णु को आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो मखाने की खीर बनाकर भी भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कर सकते हैं।
या फिर दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं वो भी भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए पहले से तोड़कर तुलसी के पत्ते रखिए। जैसे कि 3 मार्च को एकादशी है, आप 2 मार्च को या 1 मार्च को भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और पूजा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते सूखे भी हो तब भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी ना हो आपके पास तो तुलसी की जो डंडी होती है, जैसे तुलसी सूख गई है, उनकी डंडी आपके पास पड़ी है तो उसका भी प्रयोग भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप कर सकते हैं। या फिर तुलसी की माला अगर आपके पास है तो वो भी भगवान श्री विष्णु के पास अगर आप रख देते हैं तो उसके बाद जो भोग आप लगाते हैं वो भगवान श्री विष्णु स्वीकार करते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान हमें पूजा में रखना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा में तुलसी का होना अत्यंत आवश्यक है, किसी भी स्वरूप में तुलसी हो। और जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं दिन में वो फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। कॉफी नहीं पीना चाहिए, चाय आप पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप अपना व्रत रख सकते हैं। और दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। रात्रि में अगर संभव हो तो जागरण करना चाहिए और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। आज के दिन पूजा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः या फिर किसी भी मंत्र का जप करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता में जो महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। और इसके अलावा भी जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं वो सभी मंत्र आज आप जप सकते हैं। चाहे तो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं या फिर कोई भी और मंत्र, कोई भी और स्तोत्र आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एकादशी रंग भरी एकादशी है, आंवल की एकादशी है। तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा के अलावा आपको आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आसपास अगर कहीं पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी आप दूध अर्पित कर सकते हैं और शाम को दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो। आपके घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो तो आज के दिन वहां दीपदान करना और वृक्षों में थोड़ा सा दूध अर्पित करना ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना जरूर कीजिए। पास में कहीं भी शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं और अपने घर में भी अगर शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए या फिर कच्चे दूध से अभिषेक कर लीजिए और बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद अबीर और गुलाल भी अवश्य अर्पित कीजिए। और हाँ, थोड़ी सी भस्म भी हमें भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या महिलाएं शिवलिंग पर भस्म अर्पित कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। महिलाएं भगवान शिव की विधि विधान से कोई भी वस्तु अर्पित करके पूजा आराधना कर सकती हैं। आप लोग मन में इतना बेवजह संशय मत किया कीजिए। और हाँ, जैसे कि आज तुलसी में आप जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन शाम को दीपदान तुलसी के पास अवश्य करना चाहिए। आज तुलसी के पास बैठकर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु और मां तुलसी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है तुलसी की पूजा से। तो विशेष रूप से तुलसी की आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप अगर आप तुलसी की माला से करते हैं तो इसका फल भी आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन विधि विधान से आप पूजा आराधना कीजिए। द्वादशी तिथि के दिन आपको व्रत का पारण करना होता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, उसके बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करने के बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अपना व्रत खोलने से पहले द्वादशी तिथि के दिन पहले हमें दान निकालना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। तो अगर आप ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए। जो भी आप दान करना चाहते हैं, अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि जो भी चीजें आप दान करना चाहते हैं सभी चीजें निकाल कर रख दीजिए।
उसमें आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। और अगर आसपास ब्राह्मण हो तो अपने भोजन करने से पहले आप दान कर सकते हैं और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। और अगर ऐसा संभव न हो तो स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए दान की सामग्री निकालने के बाद। और हाँ, दान की सामग्री फिर आप दिन में किसी भी समय भिजवा सकते हैं, लेकिन संध्या होने से पहले दान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। दान की सामग्री अगर हम एक बार निकाल देते हैं तो उसके बाद बहुत समय तक घर में उसे नहीं रखना चाहिए, इससे बड़ा भारी दोष लगता है। तो सही समय पर दान भिजवा दीजिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी पुजारी को दान कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तब उस परिस्थिति में आप किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। तो 3 मार्च 2023 शुक्रवार को आमलकी एकादशी है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश आमलकी एकादशी का व्रत नहीं धारण करते हैं तो भी विधि विधान से पूजा आराधना जरूर कीजिए। हाँ, आज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल नहीं खाइए, बिल्कुल भी लहसुन प्याज मत खाइए, शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, तो आपको भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। देखिए, एकादशी का व्रत करने से और विशेषकर आमलकी एकादशी का अगर आप नियम पूर्वक बिना व्रत किए भी पालन कर लेते हैं तब भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस नियम का पालन जरूर करेंगे अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी है आज की वीडियो अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।